देखिए, अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप दुकान चला रहे हैं, तो आपके पास कंट्रोल, पेशेंस, सब्र होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास सब्र नहीं है, आपको बात-बात पर गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल नहीं है, तो आप शॉप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे टाइप्स के लोग हैं और शॉप पर भी कई तरह के कस्टमर आते हैं, कई टाइप्स के कस्टमर्स आते हैं। फ़िलहाल सुबह-सुबह का टाइम था और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये 30 तारीख की वीडियो है, यानी अप्रैल 30/4/2025 की वीडियो है और वक्त हो रहा है 12:56 और आप रिजवी कॉस्मेटिक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं रिजवी कॉस्मेटिक शॉप। सुबह सुबह स्टाफ ने शॉप खोली। शॉप खोलने के बाद मेरी शॉप का पहला कस्टमर जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इनको पार्लर का बहुत सारा सामान चाहिए था। फ़िलहाल इन्होंने बहुत सारा सामान निकलवाया, जो भी ब्राइडल कॉस्मेटिक में यूज़ होता है सारा अच्छे से अच्छी क्वालिटी का इन्होंने पसंद किया और पसंद करने के बाद इन्होंने जो है इनका जो भी बिल बना उससे 60% इन्होंने कम कर दिया कि हमको इतने में चाहिए। हालाँकि कॉस्मेटिक जो चाइना प्रोडक्ट होते हैं वो 60, 70, 75% पे आते हैं, लेकिन जो बेस्ट कंपनी के होते हैं जैसे सुज़बिटी का हो गया, लैक्मे का हो गया या मेटलुक का हो गया, हाफ एंड हाफ का हो गया, ये सब 60% पे नहीं आते हैं। ये 40, 32, 35, 36 इस तरीके से इन सब पे डिस्काउंट होता है। फ़िलहाल इनका बिल बना और इन्होंने कहा कि जो हम 8000 का अगर आपका बिल है तो हम इसका 2500 रुपये देंगे। देखिए, इस वक्त पेशेंस की ज़रूरत थी, इस वक्त कंट्रोल की ज़रूरत थी, जो हमने किया। अगर इस वक्त हम इनसे कहते, बहुत सारी शॉप पर आप भी जाते होंगे, आप भी विज़िट करते होंगे और बहुत सारे शॉपकीपर चिड़चिड़े मिजाज के होते भी हैं। अगर आप कपड़ा लेने जा रहे हैं, आपको उन्होंने बताया कि 1200 रुपये का पड़ेगा और जो है आपने कहा नहीं भाई मैं 600 रुपये दूंगा, तो वो शॉपकीपर आपसे पलट कर कहेगा कि आप नहीं ले पाएंगे, आपकी औकात नहीं है, आप पुराना खरीदिए, आप अच्छा नहीं खरीद पाएंगे, आप अच्छा नहीं पहनेंगे। तो इस तरीके की बातें फ़िलहाल मैं कस्टमर से नहीं करता हूँ और यही मेरी एक अच्छी आदत है और इसी वजह से मेरे पास, क्योंकि मेरी शॉप अंदर है और इसी वजह से मेरे जो पुराने कस्टमर्स हैं वो मेरी शॉप पर आए दिन विज़िट करते रहते हैं, क्योंकि ये सब अच्छे मिजाज और अच्छे बिहेवियर की निशानी है। अगर आप कस्टमर के साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हैं तो भाई आप कभी भी शॉप नहीं चला सकते। फ़िलहाल ये कस्टमर जो आप वीडियो में देख रहे हैं 3 बार मेरी शॉप से गए और 3 बार आए, लेकिन मैंने फिर भी जो है गुस्सा नहीं किया। भाई कहाँ 8000 का बिल, कहाँ 2500 और वो भी होलसेल रेट में। तो भाई बहुत सारी बात हुई और बहुत देर तक इनको समझाया। अगर मैं उस वक्त गुस्सा करता इनसे तो मैं जो इनसे कमाना चाह रहा था वो बिल्कुल भी नहीं कमा सकता। लेकिन भाई कोई भी शॉपकीपर हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो और कितना ही छोटा बिजनेसमैन क्यों ना हो, अगर सुबह सुबह आपकी शॉप पर कोई कस्टमर आ रहा है और इस तरह की बात कर रहा है, तो हालांकि मुझे भी फ़ील हुआ और बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ कि यार 2 घंटा मैं कंटिन्यूसली जो है इनको वक्त दे रहा था और जो है जो रेट लगाया उस रेट के अकॉर्डिंग इन्होंने बिल्कुल मुझे समझा नहीं और अच्छी क्वालिटी का इनको प्रोडक्ट भी चाहिए था। फ़िलहाल बहुत देर तक इनसे बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद तब जाके बात जो है उस रेट में आई जिस रेट में मैं चाह रहा था और जहां मैं 100-200 रुपये इनसे कमा रहा था, तो उस बात में उस रेट तक बात आ गई। फ़िलहाल मैंने इनको खुशी सामान दे दिया और इन्होंने ले लिया। हालांकि उनको उस वक्त भी लग रहा था कि मैंने इनको सामान महंगा दिया है। मैंने इनको बिल दिया और बिल देने के बाद कहा कि आप जिस मन करे जिस शॉप पर चाहें उस शॉप पर आप इस प्रोडक्ट को मैच करा लीजिए। अगर कोई कहे कि 1 रुपये महंगा है तो आप मुझसे वो लेके जाइए। हालांकि मैंने इनसे जो भी कमाया 300, 250, 400 रुपये जो भी कमाया बस वही कमाया। आई थिंक अगर मैं काउंट करूं तो मैंने इनसे कुछ भी नहीं कमाया होगा, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में 100-150 रुपये कमा सकता था उस प्रोडक्ट पे मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। हालांकि इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट थे। तो बस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है और पहला कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर शॉपकीपर के लिए। इसीलिए मैंने तमाम शॉपकीपर से भी यही कहना चाहूँगा कि आपके अंदर सब्र होना ज़रूरी है। अगर सब्र नहीं है तो भाई आप शॉप नहीं चला सकते। हर तरह के कस्टमर्स आते हैं और इन्होंने जो 8000 का 2500 रुपये लगाया, तो अगर मैं इनसे कहता कि आप नहीं ले पाएंगे, आपकी औकात नहीं है, या जो है आप पुराना ख़रीदिए, लोकल ख़रीदिए, हो सकता है इनको माइंड फील होता और माइंड फील होने के बाद जो है ये मेरी शॉप से चले जाते, तो जो है दोबारा वापस नहीं आते, कभी ज़िंदगी में नहीं आते। हालाँकि जो है मैंने ऐसा कुछ भी इनके साथ नहीं किया।
मैंने बस समझाया मेरी बहन ये अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड प्रोडक्ट है, आपको अच्छा मैंने दिखाया है। और फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद इनको समझ में आ गया। हालांकि 3 बार शॉप से चले गए, 3 बार मैंने बुलाया, तीनों बार मैंने समझाया और इनको सामान देकर वापस किया। और जिस तरीके से मुझे बेनिफिट निकालना था उस तरीके से बेनिफिट नहीं निकाल पाया मैं। और बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई सब्र होना बहुत ज़रूरी है और सब्र करने वालों के साथ जो है अल्लाह है। इन तमाम चीज़ों से यही सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर सब्र है तो परवरदिगार भगवान अल्लाह आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। सब्र करना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।